जो हमने लास्ट क्लास कर रहे थे मेंसुरेशन का क्लास 2, उसमें क्या हो गई थी, इंटरनेट की इशू की वजह से वीडियो यहीं पे स्टक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में करा रहा था तो वीडियो स्टक हो गई थी, यानी इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होने की वजह से। तो फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो उस स्लाइड में क्वेश्चन थे 32 तक, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कुछ 8 से 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको इस पार्ट में कवर अप कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24, एक बाइसिकल व्हील है, यानी एक साइकिल का पहिया है, जिसकी रेडियस दी गई है कितनी, 42 सेंटीमीटर। इट मेक 40 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, 40 रिवोल्यूशन 40 चक्कर लगाता है कितनी सेकंड में, 25 सेकंड में। व्हाट इज स्पीड, स्पीड बताना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा और 1 डेसिमल तक बताना है। ये क्वेश्चन कहा गया है। खुद सोचो, एक साइकिल का ये पहिया है, अगर ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता है तो कितना डिस्टेंस मूव होता है, सरकमफेरेंस यानी 2πr। कितना चक्कर लगाना है, 40 इंटू 40। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 25 सेकेंड। देखो ध्यान से समझना बात को, हम क्या करने वाले हैं, स्पीड को हम निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम दिया गया था सेकंड में, तो पहले मीटर पर सेकंड में निकालेंगे और इससे कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। आप जानते हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 42/100 मीटर हो गया, इंटू 40 इक्वल टू, इसको इधर लेके आऊंगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 25 डिवाइड हो जाएगा। ये क्या आया, स्पीड। और ये जो स्पीड आई ये किसमें आया, मीटर पर सेकंड में। किसमें आया, मीटर पर सेकंड में। इसको हमें चाहिए आंसर किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड हट के क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। बस इसी को सोल्व करना था। अब सोल्व करना आसान है, कैसे, देखो ध्यान से। 20 से 2 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, 7 से 6 टाइम्स में, नीचे क्या रहा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर, नीचे हो गया 625। ऊपर क्या रहा, देखो ध्यान से, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू ये रहा 18 इंटू 22 यानी 18 इंटू 22। इसी को सोल्व करना है, हमारा आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना बात को। अब एक तो तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करने हम जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसको। ध्यान से समझना बात को। एक तो तरीका देखो, हिट एंड ट्रायल कैसे अप्रोच करेंगे, सॉरी फॉर डेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को किसका, 25 इंटू 25 लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझदारी की बात कर रहा हूँ। देखो इसको 24/25 को एक साथ लिखो, ठीक है, 22/25 को एक साथ लिखो और 18 को ऊपर रहने दो। अब बताओ, देखो ध्यान से, इससे जो वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर बड़ा है यानी इससे वैल्यू जो आएगी, फिर यहां पे भी डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, तो यानी जो वैल्यू आएगी 18 से तो कम आएगा और 18 से हल्का सा कम आएगा, यानी 18 से कम आएगा। देखो ध्यान से, 3.5 तो हो नहीं सकता 9.5 में, 18 से कम हल्का सा आएगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। हमने हिट एंड ट्रायल कर लिया। आपके माइंड में आ रहा हो सर मल्टीप्लाई भी करना हो जाए तो, देखो मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो 24 का मल्टीप्लाई 22 में करो, 24 दूनी 48, कैरी हो गया 4, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, उसमें मल्टीप्लाई करना है 18 का, ओवर 625 से डिवाइड करना है। 18 व 18 144, कैरी हो गया 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना हो गया 50, कैरी हो गया 5, 18 5 90, 90 और कैरी 5 95। इसको इतना आया, उसको डिवाइड करना है 625 में, एक बार में गया 625, कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4 में से 2 गया 2 और ये 325 आया और एक आएगा 4, कितनी बार में जाएगा, देखो 6 5 30, 6 इंटू 6 36, ज्यादा हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी 15 पॉइंट समथिंग जाएगा। 15 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, नहीं जरूरत पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। द एरिया ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड, एक ट्रेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड दी गई है 65 72 97, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड इज 5:13 का रेशियो दिया गया है।
व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क? पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है पेरीमीटर यानी परिमाप आयत की। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ध्यान से, ट्रिपलेट आप जानते हो, ट्रिगो में भी जानते हो, या आपको मेंसुरेशन में ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ट्रिपलेट कौन से ट्रेंगल को फॉलो करता है? तो राइट एंगल ट्रेंगल को फॉलो करता है, यानी समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किसको फॉलो करता है? राइट एंगल ट्रेंगल, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो राइट एंगल ट्रेंगल को। उसी तरह से क्या होता है? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 6 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, और क्या होता है? 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। उसी तरह से क्या होता है? 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, 10 61 रुको 9 40 ये हो गया। अब क्या होता है आपका? 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, और उसी तरह से 20 21 और 29 ट्रिपलेट होता है, और एक ट्रिपलेट याद रखना 65 72 और 97 ट्रिपलेट होता है। तो जैसे ही ये तीनों साइड आ गई, ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, यानी राइट एंगल ट्रेंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी भुजा वो हाइपोटेनस यानी 97। बाकी दो अदर 65 और 72 में से कोई हो सकता है। इसको 65 लोगे तो ये क्या है? 72। इसका जो क्या हो गया? एरिया इसका क्या होगा? हाफ इंटू ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 65 इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये 5:13 एक वेरिएबल ले लो, 5x ये कितना होगा? 13x, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5x इंटू 13x। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे कैंसिल करने जा रहे हैं। 13 5 65, 65 से 65 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 36, यानी 36 इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? ये 6 का स्क्वायर होता है, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई, तो ध्यान से देखो, हमें पेरीमीटर चाहिए रेक्टेंगल का यानी आयत का। तो बताओ 2 इंटू एल प्लस बी, यानी इन दोनों का सम 5 + 13 यानी 18x, यानी कितना होगा? 36x। x की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो 6, 36 इंटू 6 यानी 216 आ जाएगा। कौन सा आंसर? वैसे भी यूनिट डिजिट चेक कर लेते, 6 इंटू 6 यूनिट डिजिट 6 होगा, यूनिट डिजिट 4 था, 0 था, 8 था, नहीं हो सकता था तीनों, तो एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट था। वैसे भी देखो ध्यान से, 36 इंटू 6 मैंने कैसे डायरेक्टली 216 लिख दिया था? आप जानते हो ये 6 का स्क्वायर है, तो यानी 6 इंटू 6, 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब आप जानते हो 216 होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। ट्रिपलेट ये पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दिया हूं, इसमें से कोई आ सकता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है, जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहां पे डाटा, इसमें टाइपो एरर है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल बी पाई होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल बी इंटू पाई है, ठीक है, हिंदी में सही है। देखो चलो देखो क्या दिया गया, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज ए पाई। सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, उसकी वैल्यू दे रखी है ए पाई के बराबर है। एरिया ऑफ सर्किल इज बी पाई, एरिया सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का एरिया, उसकी वैल्यू दे रखी है बी पाई। तीसरा कंडीशन दिया गया, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 4:5, यानी ए बाई बी जो है वो क्या है? 4/5 है, ये दिया गया है। द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का रेडियस बताना है। अब देखो कितना आसानी से हम रेडियस निकालेंगे, समझना बात को। हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ऊपर बचा 2/r, नीचे क्या बचा? a बाई बी। और आप देखो a बाई बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया 4/5, इसके जगह पे मैं रखना पड़ेगा 4/5। देखो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल टू 5 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, डेट मीन्स 2.5। आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर आपको कैसे पता चला कि डिवाइड ही करना है? देखो यहां पे a पाई था, यहां पे b पाई था, हम डिवाइड करेंगे तो a पाई से पाई कैंसिल होगा, a बाई बी आएगा, यानी हमें a और बाई बी की वैल्यू दे रखी थी, इसीलिए मैंने कहा कि डिवाइड करना है, बस ये फंडा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ए स्क्वायर पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया।
एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर यानी वर्गाकार है, ये पार्क है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, वो भी इक्वल एरिया, क्या रेक्टेंगल में। इस तरह से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया, इधर वाला रेक्टेंगल ये बना और इधर वाला रेक्टेंगल ये बन गया, जिसको रेड कलर से मैं डिनोट करने जा रहा हूं, ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ इच रेक्टेंगल, प्रत्येक की पेरीमीटर दिया गया है 39। सबसे पहले बताओ पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या होता है? पेरीमीटर का डिफिनेशन होता है टोटल लेंथ। वो ट्रायंगल में होगा तो तीनों साइड का लेंथ, चतुर्भुज में होगा यानी तो उसमें क्या होगा, चारों साइड की लेंथ। यही मतलब है पेरीमीटर का। अब देखो ध्यान से, हमें ये पता है स्क्वायर का साइड सभी सेम होता है, तो मैं स्क्वायर की साइड को 2a मान लेता हूं। 2a क्यों माना? क्योंकि जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल इक्वल बटेगा, यानी इसका आधा ये a हो गया, ये a हो गया। आधा करना आसान है, दो का आधा हाफ होता है, दो का आधा एक होगा। अगर मैं यहाँ पे a लूंगा तो ये a/2 हो जाता। अब बताओ, क्योंकि स्क्वायर था, ये पूरा का पूरा स्क्वायर था, बड़ा वाला ये पूरा का पूरा स्क्वायर था, स्क्वायर की प्रत्येक साइड सेम होती है तो 2a। अब देखो ध्यान से, अभी हम ग्रीन कलर वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। देखो क्योंकि ये आधा पार्ट में डिवाइड हो गया था दो रेक्टेंगल में, तो ये a हुआ, ये यहां से यहां तक ये जो लेंथ है यही लेंथ ये है यानी 2a। फिर यहां से ये पूरा लेंथ था 2a, यहां से यहां तक आधा यानी a, और ये वाला 2a है ही। तो देखो ध्यान से, पेरीमीटर क्या होगा? इन पेरीमीटर होता है टोटल साइड का लेंथ। इस वाले ग्रीन कलर वाले में ये और ये इनका साइड का सम। तो ध्यान से देखो, पेरीमीटर होता है 2 2 4 1 5 1 6, 6a इक्वल टू कितना दिया गया 39, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 39/6। 2 3 से काटोगे 13, 3 से काटोगे 2, 13/2 आ गया। अब हमारे पास पूछा क्या गया है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क स्क्वायर जो था यानी वर्गाकार था, उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, आप पढ़ चुके हो। तो 4 इंटू साइड, साइड कितना है? देखो ध्यान से, साइड है हमारे पास 2a, तो 2a यानी हमें 8a की वैल्यू चाहिए, 8a की वैल्यू चाहिए। 8 इंटू a की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, कितना 13/2, 13/2 2 से काटोगे ये 4 बार में, 13 इंटू 4 यानी 13 चौके 52 होता है, यानी 52 आ गया। देखो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको मेंसुरेशन टॉपिक में फील होगा, जो जो कहा जाए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने 2a क्यों माना? बता दिया, क्योंकि 2a करूंगा तो आधा करना आसान है। अगर आपको a मानता इस पूरे को, तो इसका आधा करना होता तो ये a/2 इधर होता, इधर a/2 होता। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम ऐसा चीज मानेंगे जो हम आसानी से कर सके। यही चीज सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट। और थोड़ा सा यार देखो, सपोर्ट कर दिया करो, नया चैनल है, इस चैनल के बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तभी ये बुक जल्दी कंप्लीट करवा पाऊंगा। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैंने एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर चुका हूं। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम सॉलिड वुडन क्यूब। एक क्यूब है इस तरह से, इस क्यूब से हमें एक सिलेंडर कट करना है। इस क्यूब से, ये जो क्यूब है इससे हमें सिलेंडर को काट के बाहर निकालना है। तो देखो जैसे ही इस सिलेंडर से हमें काटेंगे, बाहर निकालेंगे इस तरह का सिलेंडर, इस तरह का सिलेंडर, तो क्या सिचुएशन होगी? क्या सिचुएशन होगी? देखो कैसे कट करना है सिलेंडर को, इस तरह से हम यहां पे कट करेंगे। ये 3D डायग्राम है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्यूब है, इस क्यूब से हमें सिलेंडर कट करना है, तो ऐसे कट करेंगे, बाहर निकाला, इस सिलेंडर को हमने बाहर निकाला। तो अब बताओ, देखो ध्यान से, क्यूब की प्रत्येक साइड सेम होती है, जितना ये ए है उतना ही ये ए है, लेकिन ये जो क्यूब का, ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये जो क्यूब की साइड है वो सिलेंडर का डायमीटर बन जाएगा। देखो ये सिलेंडर के क्यूब की साइड जो थी ये सिलेंडर के डायमीटर के बराबर थी, तो क्यूब का साइड कितना है ए, तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर हो गया इसका ए, तो डायमीटर ए हो गया, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा यानी a/2, यानी हमें ये मिल गया किसका? सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? a/2। यानी यहां से हमें लॉजिक निकला कि जो क्यूब का पहला कंडीशन हुआ कि क्यूब का जो साइड होगा, साइड बोल लो या एज बोल लो, एज यानी किनारा, वो क्या होगा? सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगा, d4 डायमीटर यानी व्यास के बराबर होगा। दूसरा,
दूसरा क्या होगा, हाइट, सिलेंडर की जो हाइट होगी, सिलेंडर की जो ये यहां से यहां तक हाइट होती है ना, ये रेडियस होता है, और ये जो होता है यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन हाइट होता है। अब सिलेंडर की हाइट क्या होगा, तो खुद सोचो, देखो ध्यान से, ये क्या है, एक ये है क्यूब का साइड है, यहां से यहां तक क्यूब की ही साइड है, यानी ये ए है, उतना ही ये सिलेंडर की हाइट होगी, यानी सिलेंडर की हाइट क्यूब की साइड के बराबर, यानी एज ए के बराबर होगा। हाइट भी हमें पता चल गया। यानी दूसरा कंडीशन क्या आ गया इससे, कि जो जो क्यूब का जो एज और साइड होता है, एज जो और साइड जो होगा वो किसके बराबर होगा, सिलेंडर के हाइट के बराबर होगा। बस ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये रट लेते हैं। देखो मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाया कि एक्चुअल में एज्यूम कैसे की जाती है, ठीक है। चलिए, और ये रियलिटी है, मतलब ऐसा नहीं, यही देखो, जैसे ही हम एक क्यूब है आपके पास, आप घर में एक क्यूब वाला खेलते हो ना, वो जिसमें चेंजेस करते होते हैं ABCD, जो अल्फाबेटिकल सिचुएशन, या कलर वाला क्यूब जो होता है, उसमें से सिलेंडर हमें कट करना है, तो उसके सिलेंडर जो क्यूब का जो क्या होगा, क्यूब की जो साइड होगी वो सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगा। तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है। बस अब आ जाओ, ध्यान से देखो, हमें क्या कहा गया, देखो द मटेरियल लेफ्ट, जो मटेरियल बचा कट करके निकालने के बाद, इज व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ध्यान से देखो, पहले मटेरियल लेफ्ट निकालें, मटेरियल लेफ्ट कितना बचा है अभी, तो बताओ किसके क्यूब से काटा गया है, सॉरी क्यूब से क्या काटा गया, सिलेंडर। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब, इसमें से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 22 पाई आर ए स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, a/2, यानी a²/4 पाई ए स्क्वायर इंटू एच हाइट कितनी किसके बराबर है, ए के बराबर है। यानी सिंपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r² h। बस अब देखो ध्यान से, सोल्व करना है हमें, देखो ध्यान से, ए क्यूब ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 2 जा 2 से 11, यानी 11 ए क्यूब बाई 14, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो गया 14, 14 ए क्यू माइनस 11 ए क्यू, यानी 3 ए क्यू बाई 14, ये कितना है, लेफ्ट बचा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लेफ्ट है 3 ए क्यू बाई 14 लेफ्ट है, वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना परसेंट है, ओरिजिनल वॉल्यूम का किसे कम है, ओरिजिनल से, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ए क्यूब से डिवाइड, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, 2 से 7 2 से 50, यानी कितना हो गया 150/7%, 150/7%। अब ये इसको क्या करना है, हमें चाहिए नियरेस्ट इंटीजर तक, तो डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, बचा 10, 7 इकाई 7, 21 पॉइंट समथिंग, यानी 21 के अप्रोक्सीमेट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हूं कि क्या चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम, ओके, whose parallel side is 11 and 15 centimeter, distance between them is 9 centimeter, volume of the prism is इतना, then height is, ध्यान से देखो, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम है कितना, 1731.6, बेस का एरिया, बेस क्या है, ट्रेपीजियम, आधार क्या है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बता चुका हूं, इन दोनों का सम पैरेलल साइड, यानी 11 + 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 9, ये क्या आ गया, बेस का एरिया इंटू हाइट निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो करने जा रहा हूं, 11 15 कितना होगा, ऐड करोगे 26, 9 से इसको काटूं, 2 से 13 टाइम्स में 9 से काटता हूं, देखो ध्यान से, तो 9 से होगा, 9 1 जा 9, 83, 99 81, बचा कितना 21, 9 दूनी 18, बचा 36, नतली 9 चौके 36, इतना आ गया। 13 से कैंसिल करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 13 इकाई 13, कितना बचा 62 हो गया, तो 13 चौके 52, कितना बचा 104, 13 व 8 104, यानी 14.8, हाइट कितनी मिल गई 14.8। चलो देखो ध्यान से, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे 3 चीज मैं लिखवा देता हूं, आपको काम आएगा प्रिज्म के बारे में, ध्यान से देखना, प्रिज्म के बारे में 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है
बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा हिंदी में, या लेटरल सरफेस एरिया, ये जो होता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, यानी बेस जो होगा आधार होगा उसका एरिया। ये चीजें होती हैं, हमने इसी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ ये हमने यूज किया। बेस क्या था यहाँ पे? ट्रेपीजियम था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आधार जो है, बेस जो है वो ट्रेंगल हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो, आइसोसेलस ट्रेंगल हो, कुछ भी हो सकता है। यानी समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, समचतुर्भुज होता है, हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाय इतना। ध्यान से देखो, पहले रेडियस कितना था? r, बाद में क्या हो गया? r+4, ये इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया कितना से इंक्रीज हुआ? यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, जो क्वेश्चन में है वो 464 पाई है। 464 पाई, हिंदी में भी गड़बड़ है क्या? हाँ, 464 पाई। क्वेश्चन जो था आपका सीजीएल टायर 2 2019 का था, वहां पे मिस्टेक था, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में मिस्टेक नहीं है, टाइपो एरर है, मेरे साइड से एरर है। चलिए अब आते हैं, ध्यान से देखो, रेडियस r से r+4 इंक्रीज कर दिए, तो सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, स्फीयर यानी गोला, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², रेडियस अगर r है तो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³। यही दो चीज याद रखना है आपको। ध्यान से देखो, सरफेस एरिया कितना है इसका कितना, पहले कितना रहा होगा? 4 पाई r², बढ़ने के बाद क्या रहा होगा? 4 पाई r², यानी r+4 का स्क्वायर। इंक्रीज मतलब दोनों चीज के बीच, इंक्रीज मोर लेस कहे, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस है कितना? 464 पाई इज इक्वल टू, यहां पे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 4 पाई कॉमन कर लिया, यहां भी 4 पाई था, यहां भी 4 पाई था, कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या बचा? r+4 का होल स्क्वायर। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तभी तो जो इंक्रीज वाला निकल जाएगा, -r²। अब देखो ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 से 116, कैसे? 4 1 जा 4, 16 चौके 64, 116 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? a+b का होल स्क्वायर हम ब्रेक कर रहे हैं, तो a² प्लस b², b 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, यानी 4 दूनी 8 माइनस r², r² से r² कैंसिल, 16 यहां पे आएगा, 116 माइनस 16 यानी 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? 8r। r की वैल्यू कितनी आ गई? 4 से 25, 4 से 2, यानी 25/2 हमारा r आ गया। हमें चाहिए क्या? हमें देखो चाहिए क्या? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r³ r³ मतलब इसका क्यूब, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है? 15, 625 ओवर 2 का क्यूब कितना होता है? 8, यहां से कैंसिल हो गया 2, यानी वॉल्यूम कितना हुआ? 15,625 पाई/6। देखो ध्यान से, 15,625/6 पाई, यही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो क्या ये मेंस का क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं, जो कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्या दिया गया है। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगुलर हुज साइड इज 20, 21, 29। यह बताओ, मैंने अभी बताया था ना, ट्रिपलेट बताया था। देखो ट्रिपलेट में मैंने लिखवाया था ये चीज, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो जहां पे मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था। देखो 20, 21, 29 देख रहे हो, यहाँ पे देखो 20, 21, 29 ट्रिपलेट मैंने बताया था ना, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किसको फॉलो करता है? राइट एंगल ट्रायंगल को। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है देखो आ गया ना, जो प्रिज्म है उसका बेस जो है वो राइट, ये क्या है एक्चुअल में? देखते ही पता चलना चाहिए क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इट्स वॉल्यूम इज इतना, प्रिज्म का वॉल्यूम दिया गया है। देन लेटरल सरफेस एरिया बताओ। मैंने बताया था ना प्रिज्म के बारे में, मैंने बताया था, प्रिज्म के बारे में क्या बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, ये जो होता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट होता है, बताया था। वॉल्यूम के बारे में बताया था कि वॉल्यूम जो होता है बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। और टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया।
ये बता चुका हूं। तीनों चीज मैंने बोला था ना कि जरूरत पड़ेगी हमें, कहीं पे भी जरूरत पड़ जाएगी। ध्यान से देखो अब आ जाओ। वॉल्यूम दिया गया है प्रिज्म का 7560। वॉल्यूम होता क्या है, बेस का एरिया। बेस क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि ये ट्रिपलेट 20 21 29 ट्रिपलेट है, तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा बेस। सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होता है, अदर टू साइड कुछ भी ले लो 20 21। तो इसका एरिया, बेस का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू हाइट, ये वाला 20, ये हो गया बेस का एरिया इंटू हाइट। हाइट किस क्वेश्चन में नहीं पता है, हाइट निकाल देते हैं h। ध्यान से देखो अब सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 21 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, 21 3 63, 21 3 63 हो गया। कितना बचा 126, 21 छाके, यानी हाइट आ गया हमारा 36। हाइट हो गया हमारे पास 36। हमें निकालना क्या था, याद करो, निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये जो होता है वो क्या होता है, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होगा इन तीनों का, तो पेरीमीटर बताया था ना, टोटल लेंथ। ट्रेंगल है तो तीनों साइड का लेंथ ऐड करो। देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं इन तीनों को, ध्यान से देखो। 29 और ये 50 हो गया, 50 और 20 70, यानी 70 इंटू हाइट कितना था 36। देखो ध्यान से, 0 7 छके 42, 21 और 4 25, यानी 2520 आ जाएगा। वैसे भी लास्ट का 2 डिजिट चेक कर सकते थे तो भी आपका आंसर आ जाता। देख रहे हो, आप आसानी से कर लिए। लेकिन ये चीजें आपको पता होगी और ये रटने वाली बात नहीं है, मैंने कई बार रिपीट करा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, यहीं हमारा लास्ट स्लाइड कंप्लीट होता है, यानी पार्ट 2 भी एंड हो जाएगा, जो इंटरनेट की वजह से रुक गया था। तो ये आज का फिनिश यहीं पे एंड अप करेंगे इसको। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस कितना है, रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 15 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करना है एंड रिकास्ट एन टॉय, एन टॉय बनाना है, इच इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ एन। देखो ध्यान से, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस दी गई है, रेडियस है 12, हाइट यहां से यहां तक ये रेडियस होता है, ये वाला हाइट है। हाइट कितना दिया गया है 15, ठीक है, हाइट है 15। इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद एन टॉयज बनाए गए, एन टॉयज बनाए गए। एक टॉयज किस तरह दिख रहा है, हेमीस्फीयर है, इस तरह से हेमीस्फीयर है, और इस पे क्या माउंट है, किस पे, माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, क्या माउंट है उसके ऊपर, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन यानी ये इस तरह से है, ये है एक्चुअल में जो टॉय यानी खिलौना है वो इस तरह से दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रेडियस दी गई है रेडियस 3, जो रेडियस इसकी होगी वही कोन की रेडियस होगी। हाइट दिया गया है किसका, हाइट दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब जब भी मेल्ट की बात करते हैं तो क्या सेम करते हैं, वॉल्यूम सेम करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 12, 12 इंटू 12 आर स्क्वायर इंटू एच यानी 15 इज इक्वल टू कितना, टॉयज, एन टॉयज बनाना है। और बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसके साथ क्या है, इसके साथ कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि रेडियस बेस दोनों के लिए सेम था इसीलिए मैंने आर लिख दिया, नहीं तो अलग अलग लिखना पड़ता। यानी दो चीजों को जोड़ा गया है, एक है हेमीस्फीयर और दूसरा है हमारे पास कोन। हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला और कोन यानी कि गोला, दोनों को ऐड करके बनाया हुआ है, तो दोनों का हमने वॉल्यूम लिख दिया यहां पे ऐड करके। अब देखो ध्यान से समझना बात को, यहां से मैं चाहूं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, एन तो पहले से ही था, ये एन तो एन, इधर क्या बचा 1/3 निकालते हैं 2r बचा, और यहां पे क्या बचा h, और इधर देखो पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 15, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जो रखना है उसको रखते हैं, देखो ध्यान से, आर रेडियस कितना है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 9 लिख दूं, ये हो गया 9। ध्यान से देखना, मैं यहां से दूसरा कलर ले लेता हूं, ये हो गया हमारे पास 9,
ठीक है, n निकालना ही है। अब देखो ध्यान से, r के जगह पे 3 रखूंगा और हाइट के जगह पे कितना रखना है 9। तो ध्यान से देखो 3 × 6, 6 और 9 15, यानी ये हो गया हमारे पास 15। ध्यान से देखो इस 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 3 से ये 9 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 से 4 टाइम्स में, यानी कितना हो गया 12 × 4 यानी 48, और उधर क्या रह गया सिर्फ n। यही तो बताना था कितना टॉयज बनाया गया मेल्ट करके, तो 48 टॉयज खिलौना बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। मेंसुरेशन में आपको फील होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो। देखो अगर आपको वीडियो सेशन से हेल्प मिल रहा है, आप चाहते हो कि ये जो पिनेकल की 5th एडिशन की बुक है जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आप वीडियो को ऑनेस्टी से शेयर करो यार। एक तो नया चैनल है तो इसको शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ मैथ को किस नजरिए से पढ़ते हैं, और आपका भी बेनिफिट होगा कि जल्दी से जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, वीडियो मेहनत लगती है बनाने में, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कर दिया करो, और कमेंट्स करके बताया करो कि आपको आज के सेशन में से हेल्प मिला या नहीं। आप डेफिनेटली हर वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ये बताया करो कि आज के सेशन से आपको सीखने को मिला या नहीं, यानी हेल्प मिला या नहीं। आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा हर एक सेशन में, ये मेरी गारंटी होती है, चाहे आप XYZ किसी भी टीचर से पढ़े हो। तो आज के सेशन में इतना ही, ये छोटा सा पार्ट 2 था क्योंकि वीडियो स्टक होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो 32 क्वेश्चन हमने, मेंसुरेशन में है टोटल 732 क्वेश्चन, 1 बाय 1 हम फिनिश कर लेंगे। अभी 32 क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नया चैनल है, चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही चैनल का ग्रो होगा। चैनल का ग्रो होगा यानी आपको नंबर ऑफ वीडियो में बढ़ा दूंगा रेगुलर, तो आपका ही जल्दी ये जो है बुक पूरी तरह से सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।